हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज टीएनपीएल स्टॉक को देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ इस पर्पज से है कि हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन की फॉर्मेशन से समझने की कोशिश करेंगे कि बायर ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं या सेलर ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं चार्ट पर, और मल्टीपल टाइम फ्रेम पर हम वो चीज डिस्कस करेंगे। देयर इज नो रिकमेंडेशन कि आप स्टॉक खरीदें या बेचें। और ये जो एनालिसिस है वो डिमांड सप्लाई थ्योरी पर बेस्ड है। तो जिन्हें ये पता नहीं डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू रीड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। उस वीडियो को देखने के बाद इस एनालिसिस को देखेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर क्लियर होंगी। ऑन अ ब्रीफ नोट, यहाँ पर जो फॉर्मेशन आपको दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये वाले ऊपर की तरफ जो फॉर्मेशन है वो डिमांड जोन के फॉर्मेशन है। ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है और ये डिमांड जोन है। नीचे की तरफ ये सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन और ये सप्लाई जोन। यहाँ पर जो रेड कैंडल दिख रही है वो ड्रॉप कैंडल है। ये कैंडल जो दिख रही है वो बेस कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल रैली कैंडल है। तो यहाँ पर जो डिमांड जोन की फॉर्मेशन है वो ड्रॉप बेस रैली की फॉर्मेशन है, दूसरी फॉर्मेशन रैली बेस रैली की फॉर्मेशन है और तीसरी फॉर्मेशन ड्रॉप रैली की फॉर्मेशन है। नीचे की तरफ बात करें तो रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन नजर आता है। ये रैली हो गई, ये बेस हो गया और ये ड्रॉप हो गया। और दूसरा सप्लाई जोन ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन और तीसरा सप्लाई जोन रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन। तो ये डिमांड सप्लाई के जो फॉर्मेशन है कैंडल्स की मदद से चार्ट पर बनते हैं और इन्हीं को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इन्हीं के बेसिस पर ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि बायर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, सेलर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। जनरली डिमांड जोन की थ्योरी क्या कहती है कि प्राइस अगर कोई डिमांड जोन बना के वापस रिट्रेस करके इस बेसिक एरिया के को अगर हिट करता है तो चांसेस आर हाई कि प्राइस यहां से रिवर्स कर सकता है। सप्लाई जोन की थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोई प्राइस अगर कोई चार्ट पर रैली बेस ड्रॉप या कोई भी सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है, तो प्राइस अगर ऊपर की तरफ रिट्रेस करता है तो इस बेस कैंडल को अगर हिट करेगा तो चांसेस आ रहा है कि प्राइस यहां से नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये है थ्योरी। बाकी चार्ट पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि टीएनपीएल में क्या हो रहा है। देखो, ईयरली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं और ईयरली टाइम फ्रेम पर आते ही हमें क्या दिख जाता है, यहाँ पर ड्रॉप टू बेस कैंडल रैली एंड रैली का एक डिमांड जोन नजर आता है। ठीक है, ये वो एरिया है डिमांड जोन का एरिया, ड्रॉप टू बेस कैंडल और रैली। यहां पर हमने मार्किंग कैसे की है, बॉडी टू विक मार्किंग की है। मतलब बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन है, मतलब हमारी जो ऊपर वाला रेंज है, और जो लास्ट रेंज है वो कहाँ है, डिस्टल लाइन है, मतलब विक की तरफ है। तो बॉडी टू विक मार्किंग की है। तो ये ड्रॉप कैंडल हो गई, ये दोनों बेस कैंडल और ये रैली कैंडल। ओके, तो ड्रॉप बेस रैली का ईयरली का डिमांड जोन है। और अभी हमें टीएनपीएल क्या दिख रहा है, ईयरली के डिमांड जोन में ही नजर आ रहा है। ईयरली के डिमांड जोन जनरली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होते हैं। अगर लास्ट टाइम भी आप देखो तो टीएनपीएल में जो रैली आई थी वो इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन से आई थी। देखो, यहां पर ये रैली कैंडल थी, ये दोनों बेस कैंडल थी, उसके बाद एग्रेसिव रैली बेस रैली। ठीक है, और प्राइस इस डिमांड जोन में आया और यहां से हमें ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा था। अभी प्राइस दोबारा फॉल किया है और इस ईयरली के टॉप टू बेस कैंडल रैली के डिमांड जोन में नजर आ रहा है। टीएनपीएल की हिस्ट्री को अगर आप देखने जाओगे ना तो ये ईयरली डिमांड जोन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। कैसे, देखो यहाँ पर चार बेस कैंडल है और रैली है। अगर हम इसको लाइन से, अभी मैं लाइन का यूज करके आपको समझा रहा हूं कि डिमांड जोन की जो मार्किंग करेंगे पिछले डिमांड जोन की, वो लाइन से कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से मार्क कर लें तो ये पूरा बेसिंग एरिया था, उसके बाद रैली थी, प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर आता है और यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। अगेन यहाँ पर जब ऊपर जा रहा होता है प्राइस, तो यहां पर ये रैली थ्री बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन बनाता है। ये रेड कैंडल से फॉल आता है, प्राइस इस डिमांड जोन में आता है, यहां से ऊपर चला जाता है। जब प्राइस अगेन ऊपर जा रहा होता है तो ड्रॉप बेस रैली बना देता है, ड्रॉप बेस रैली, प्राइस अगेन इस डिमांड जोन में आता है, यहां से ऊपर चला जाता है और फिर हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल जाती है, रैली टू बेस कैंडल एंड रैली का डिमांड जोन। उसके बाद काफी एक्सटेंशन आता है प्राइस में और फिर उसके बाद प्राइस लंबे समय के बाद नीचे आता है और इस डिमांड जोन से प्राइस चल जाता है। ये रैली बेस रैली इन बिटवीन डिमांड जोन था, लेकिन इसकी रेंज बहुत बड़ी थी तो उसको बेसिंग कंसीडर करना उतना फिजिबल नहीं है। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम पर आप कंसीडर कर सकते हो। तो हमने हिस्ट्री समझी, तो ईयरली डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करता है टीएनपीएल और अभी ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में है। ठीक है, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर हम आ जाते हैं। हाफ ईयरली पर आते हैं तो ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन नजर आता है, ये वाला सप्लाई जोन।
हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है, जो कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होते हैं, और नीचे की तरफ ईयरली का डिमांड जोन तो है ही। बाकी यहाँ पर एक ड्रॉप बेस रैली का हाफ ईयरली का स्ट्रक्चर था, जब प्राइस ऊपर गया यहाँ से तो हाफ ईयरली के डिमांड जोन में आया, ये ड्रॉप, ये बेस और ये रैली, प्राइस इस डिमांड जोन के स्ट्रक्चर की मदद ली, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर जब हम स्विच करते हैं तो देखो यहाँ पर एक ये रैली बेस रैली था, जिसको प्राइस ने थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया, लेकिन ये ब्रेक हो गया। लेकिन जब प्राइस को इसने ब्रेक किया तो यहां पर एक सप्लाई जोन की फॉर्मेशन कर दी, और वो सप्लाई जोन कौन सा है? क्वार्टरली का सप्लाई जोन। ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, और प्राइस अभी इसी ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन को टच करता है। देखो यहां से जब ईपर जा रहा था तो क्वार्टरली के सप्लाई जोन से नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ डिमांड जोन की बात करें तो प्राइस इस प्रॉपर ईयरली के अंदर जो ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है क्वार्टरली टाइम फ्रेम का, इससे ऊपर जा रहा है, और क्वार्टरली के इन बिटवीन सप्लाई जोन से नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है और इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है। इस वाले क्वार्टरली डिमांड जोन को ईयरली का सपोर्ट है, लेकिन इस वाले क्वार्टरली सप्लाई जोन को ईयरली का सपोर्ट नहीं है। स्टिल प्राइस यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अभी भी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पर बायर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ दिखती है। ऑल्दो प्राइस नीचे की तरफ दिख रहा है, अगर लोअर टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में आपको दिखेगा, लेकिन हायर टाइम फ्रेम के इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और नीचे डिमांड जोन को हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, ना कि सप्लाई जोन को। मंथली टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो यहां पर देखो ये ड्रॉप लो क्वालिटी का डिमांड जोन है, 3 बेस कैंडल है, इसी से प्राइस रन करके ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसने यहां पर ड्रॉप बेस रैली का एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब हम मंथली की तरफ जाते हैं तो यहां पर देखो हमें सप्लाई जोन की जो सेलिंग आ रही थी सप्लाई जोन से, देखो ये वीक सेलिंग दिख रही है। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, ठीक है। ये कैंडल बेस है, ये भी बेस, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये बेस। यहां पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ड्रॉप बेस ड्रॉप का, ठीक है। तो इसको हम लाइन से मार्क कर देते हैं। एक ड्रॉप और एक बेस और एक ड्रॉप, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। वीकली पर यहां पर रैली, 4 बेस कैंडल और रैली का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, और उसी डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। ये रैली है, ये 4 बेस कैंडल है एंड ये रैली कैंडल है। अगर मैं लाइन से यहां पर मार्क कर देता हूं ग्रीन लाइन से, तो आपको क्या दिखेगा कि इसी डिमांड जोन से देखो प्राइस टकराकर ऊपर की तरफ जा रहा है। और जो मंथली पर हमें एक सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर दिख रहा था, उसके अंदर देखो ये वीकली पर अगेन डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पर आकर थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जो सेलिंग डायरेक्शन दिख रहा है उसमें इतनी स्ट्रेंथ मुझे ऑनेस्टली लग नहीं रही है। नीचे की तरफ देखो तो ड्रॉप रैली के 2 डिमांड जोन बैक टू बैक बना दिए हैं। अगर इसको हम एक मर्जर रेंज की तरह कंसीडर करते हैं तो ये एरिया स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। डेली का मर्जर डिमांड जोन है ये, मतलब प्राइस हायर टाइम फ्रेम से ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर लो क्वालिटी का मंथली का सप्लाई जोन हमें दिख रहा था। ऑल्दो मंथली का सप्लाई जोन है, लेकिन उसमें इंटरनल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं दिख रही। तो अगर प्राइस रिवर्स होकर इस डिमांड जोन में आता है ना, तो ये डिमांड जोन में उतनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये अपने ईयरली टाइम फ्रेम के आसपास बने डिमांड जोन के पास लाई करते हैं, और जो भी सेलिंग डायरेक्शन मंथली से आएगा उसको एब्जॉर्ब करने की का पोटेंशियल ये डिमांड जोन्स रखते हैं। अगर बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है तो जो डेली टाइम फ्रेम पर हमें जो दिख रहा है ये ड्रॉप, ये जो नीचे का बेस दिख रहा है ना, ये अभी अनटेस्टेड डिमांड जोन है। देखो यहां पर ड्रॉप 2 बेस कैंडल एंड रैली का डिमांड जोन था। थोड़ा सा मैं जूम करता हूं तो चीजें समझ आएंगे आपको। ये ड्रॉप कैंडल, ये बेस कैंडल, ये बेस कैंडल और ये रैली कैंडल। ऐसी सिचुएशन में जनरली क्या होता है, देखो कहने को कि क्या है, ये इनविजिबल रैली है, फेयर इनफ, लेकिन ये बनी बेस की तरह है, इसलिए इस कैंडल में भी इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, और तभी यहां से हमें रिएक्शन आते हुए दिख गया, ठीक है। अब यहां पर 2 बैक टू बैक जब डिमांड जोन्स में इतना ज्यादा गैप होता है ना, तो उसको मर्जर डिमांड जोन की तरह कंसीडर नहीं कर सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, इस डिमांड जोन को अलग कंसीडर कर रहे हैं, इसको अलग कंसीडर कर सकते हैं। जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, इसको एक मर्जर डिमांड जोन कंसीडर कर लेते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, जो सेफ ट्रेडर होते हैं वो इसको मर्जर डिमांड जोन की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। तो प्राइस अभी क्या है कि इस बेस कैंडल के अनुसार अभी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। देखो इस वाले जो ये वाला एरिया है, ये एरिया और ये एरिया, प्राइस इसी डिमांड जोन में आता है, यहां से भी रिएक्शन देखने को मिलता है, दोबारा यहीं से रिएक्शन देखने को मिलता है। तो ये डीबीआर का डिमांड जोन बना दिया ना, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, ये ड्रॉप, ये छोटी सी बेस और ये रैली। तो प्राइस में जब सेलिंग रिएक्शन पहली बार मंथली से आया ना, तो इस डिमांड जोन में आकर देखो सस्टेन कर गया। ये प्रूफ है कि ये डिमांड जोन जो डेली के बन रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। वरना मंथली से अगर सेलिंग रिएक्शन आता तो डेली का डिमांड जोन उसको सस्टेन नहीं कर पाता। सस्टेन करने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि ईयरली के पास से प्राइस में रिएक्शन आ रहा है और क्वार्टरली का भी डिमांड जोन प्रॉपर है, ठीक है। तो प्राइस में जो सेलिंग रिएक्शन आया वो उतना क्वालिटी का नहीं था, और ऊपर की तरफ तो हमें पता ही है डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेलर उतना स्ट्रॉन्ग दिखता नहीं है। तो ये जो डिमांड जोन मर्जर हमने कंसीडर किया है, क्योंकि ये डीआर का डिमांड जोन है, डीआर के डिमांड जोन की रेंज छोटी होती है, इसलिए हमें मर्जर डिमांड जोन कंसीडर करना पड़ता है। तो ये ड्रॉप रैली का मर्जर का डिमांड जोन है डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग है। ऊपर की तरफ सेलिंग, ये जो एरिया हमने रेड मार्क किया है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर किया है। देखो उसमें आपको कोई भी सप्लाई जोन उतना क्वालिटी का नहीं दिखेगा। यहां पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन नजर आता है, छोटा सा ये रेंज है, बहुत छोटी सी रेंज है। लेकिन वही है, जब रेंज छोटी होती है ना तो आसानी से ब्रीच हो जाती है, उतना स्ट्रॉन्ग रहता नहीं है अनटिल अनलेस वो हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन हो। लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम पे रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन उतना क्वालिटी का नहीं, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी कोई क्वालिटी की यहाँ पर ये डीबीडी था, देखो इस विक से टच हो गया, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप ऊपर की तरफ। हाँ, ये रैली बेस ड्रॉप एक ओरिजिन का सप्लाई जोन नजर आता है, ये जरूर प्राइस के लिए एक हर्डल की तरह काम करेगा, लेकिन उतना इनफ नहीं होगा, क्योंकि अगेन प्राइस हायर टाइम फ्रेम से ऊपर की तरफ जा रहा होगा और डिमांड जोन फॉर्म करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो जो भी सेलिंग रिएक्शन आएगा वो डिमांड जोन एब्जॉर्ब कर सकते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं। अब सप्लाई जोन में ऊपर स्ट्रेंथ दिखती कहाँ है ये समझ लेते हैं। देखो क्वार्टरली पर ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन देखो टेस्टेड हो गया है, कहां तक टेस्टेड हुआ है, अभी मैं सब कुछ मिटा देता हूं। ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन है और प्राइस ने यहां तक इसको टेस्ट किया है। ये वाली रेड कैंडल जो है यहां तक इसने टेस्ट किया है, मैं इसको येलो कंसीडर करता हूं, ओके, या ब्लू कर देता हूं। अब वीकली पर देखते हैं सप्लाई जोन पे कहां स्ट्रेंथ है। देखो ये भी वीकली का सप्लाई जोन, रैली टू बेस और ड्रॉप इसी ने टेस्टेड कर दिया, इस एरिया ने जो ब्लू लाइन में डाली है। ये देखो मैं लाइन में डालता हूं प्रॉक्सिमल लाइन, तो आपको नजर आ जाएगा। देखो प्रॉक्सिमल लाइन डाली इसने, इसको टच करके नीचे आया, मतलब वीकली का सप्लाई जोन हिट हुआ है तभी प्राइस नीचे आया। डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि कुछ सेलिंग क्वालिटी की दिखती है क्या। तो देखो ये रैली टू बेस और ड्रॉप था, तो इस कैंडल जो ग्रीन कैंडल है ये इसके अंदर गई है, फिर सेलिंग आई है, मतलब यहाँ पर सेलिंग एग्जीक्यूट हो चुकी है। यहाँ कोई सप्लाई जोन दिखता नहीं, मतलब क्वार्टरली पर सप्लाई जोन क्वालिटी के बचे नहीं है जहां से सेलिंग एग्जीक्यूट हो। मतलब सेलर ओवरऑल क्वार्टरली पर जो प्रेजेंट है वो वीक दिखता है और नीचे डिमांड जोन की फॉर्मेशन हो रही है। लो क्वालिटी के डिमांड जोन डेली टाइम फ्रेम के चल रहे हैं, जो मंथली से सेलिंग आती है उसको रोक लेते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि डिमांड जोन जो है वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन फॉर्म हो रहे हैं और बायर्स अभी कंट्रोल ले रहे हैं सेलर्स से। जो अभी सेलर हमें कंट्रोल में दिख रहे थे वहां पर बायर कंट्रोल में नजर आने लगे हैं और हायर टाइम फ्रेम से नजर के डिमांड जोन से प्राइस चल रहा है, वो एक ऑनेस्टली बहुत स्ट्रेंथ का साइन होता है ईयरली टाइम फ्रेम से जब प्राइस चलता है। तो ये है यहाँ पर इस सप्लाई जोन में ऊपर के जो हाफ ईयरली सप्लाई जोन है उसमें में भी प्राइस जाकर सस्टेन कंसोलिडेट कर सकता है, साइडवेज हो सकता है। बाकी क्योंकि यहाँ पर सेलर की स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है। तो ये है डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बेसिस पर टीएनपीएल का एनालिसिस। यहाँ पर हमने जोन के फॉर्मेशन को समझने की कोशिश की है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सप्लाई जोन में कितनी स्ट्रेंथ है, डिमांड जोन जो बन रहे हैं उनमें स्ट्रेंथ है या नहीं, सप्लाई जोन जो बने हैं उनमें स्ट्रेंथ है या नहीं। तो ये सब बेसिकली हमने डिस्कस करने की कोशिश की है ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आए कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे काम करते हैं। तो ये था एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन टीएनपीएल का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।